हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आज ऐसी घटना की चर्चा करते हैं। ये देवदत्त और राजगृह श्रावस्ती की बड़ी इमोशनल कहानी है। देखिए, देवदत्त इस जन्म में तो इस जन्म पिछले जन्म की भी देवदत्त की कथा ऐसी ही कुछ रही है। मित्रों, ये कहानी आपको लेके चलती है कि बुरा आदमी जो होता है, कहते हैं कि चोर चोरी से तो जाए लेकिन हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इतिहास रहा है देवदत्त का। एक बार देवदत्त ने जब चीवर को पहना, देवदत्त ने जब चीवर को पहना तो राजगृह में जनता को बड़ा आक्रोश आया और जनता गुस्से से प्रभावित हो गई बहुत ज़्यादा। ये चीवर पहन के जब देखा तो सारे गांव के नगर के लोग बड़े दुखी होने लग गए कि इस चीवर के लिए तो सारी पुत्र को लायक समझा जाए और वह उनको ही पहनना चाहिए था, लेकिन सारे पुत्र के अलावा ये देवदत्त को ये चीवर पहनने का अधिकार किसने दिया। ऐसी वहाँ की जनता जो है सोच रही थी, आपस में चर्चाएं कर रही थी, बातचीत कर रही थी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ जो है जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु थे, तो वहाँ से भगवान बुद्ध उस टाइम श्रावस्ती में ठहरे हुए थे और वहीं पे ध्यान अवस्था और लोगों प्रवचन दिया करते थे। उस टाइम भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही रुके हुए थे। तो वो बौद्ध भिक्षु यहाँ से श्रावस्ती पहुँचे और भगवान बुद्ध को नमन किया, सम्मानित किया भगवान बुद्ध को, और एक साइड एक किनारे पर शांत होकर के बैठ गए। थोड़ी देर वो बैठे रहे तो भगवान बुद्ध को लगा कि इनसे भी कुछ पूछा जाए, जहाँ से आए हुए हैं राजगृह से, राजगृह के बारे में पूछा जाए कि आखिर वहाँ के समाचार कैसे हैं, क्या है। उनसे पूछा, कहिए आप क्या समाचार लाए हैं राजगृह से। तो वो बौद्ध भिक्षु बोले, भगवान बहुत गलत खबरें मिल रही हैं। ये देवदत्त ने चीवर धारण कर रखा है और जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रही है, दुखी हो रही है। कह रहे इस चीवर के लायक देवदत्त तो कदापि नहीं है, और इसने जो है चीवर को धारण कर रखा है। इस पे सारे नगर के लोग और कहा जाए तो सारे ही महिलाएं भी ये चीज़ अच्छी नहीं समझ रही, दुखी हो रही हैं कि इस लायक ये नहीं है। ये तो सारे पुत्र को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो भगवान बुद्ध बोले, ये आज की एक इकलौती कहानी नहीं है। ये देवदत्त ने पूर्व जन्मों में भी ऐसा कर रखा है, गलत और घृणित कार्य किया है। तो उन्होंने कहा, भगवान इनका पिछला इतिहास आपको मालूम है।
कि पूर्व जन्मों का भी इनका आपको मालूम है क्या? तो भगवान बुद्ध बोले कि हाँ, इनका ऐसा ही कुछ हिस्ट्री इतिहास रहा है। तो उन्होंने कहा कि पूर्व काल में दत्त राज्य किया करते थे, तो वहाँ पे गजघातक देवदत्त था। गजघातक देवदत्त। ये गजघातक क्या है और कौन था? वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु थे, बहुत फेमस थे। तो वो जो भगवान बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए, उनसे ज्ञान लिया उन्होंने, और वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके, एक वहाँ पे जंगल टाइप का था, अच्छा सा सुंदर था, बगीचा भी कहा जाए उसको। तो वहाँ पे लोगों को कुछ धम्म सिखाने का काम किया करते थे। तो वो वहाँ पे ऐसा था, ये देवदत्त को गजघातक के नाम से जाना गया था पिछली बार। तो वो जो बौद्ध भिक्षु थे, जो लोगों को सिखाया करते थे धम्म के बारे में, वो एक बार नहाने के लिए जब नदी में गए, तो वो वस्त्र बाहर, चीवर बाहर निकाल के चले गए थे। ऊपर रखे हुए थे चीवर, और ये गजघातक नाम का, यानी इस जन्म में जो देवदत्त कहलाता था, वो उस टाइम गजघातक के नाम से जाना जाता था। तो उसने क्या किया कि वो चीवर को चुरा ले गया। चीवर को चुरा लेने के बाद में वो चीवर उसने धारण कर लिया था, चुरा करके, चोरी करके। तो वो गजघातक था। इधर क्या था कि जो बोधिसत्व, एक मतलब हाथियों का जो टुंग था या झुंड था, उसके एक राजा थे, वो बोधिसत्व राजा थे। जो तथागत बुद्ध थे, वो पिछले बार बोधिसत्व के नाम से थे, और उन हाथियों के राजा थे, गजराज थे। तो उन्होंने जब देखा कि आए दिन हमारे हाथी कम कैसे होते जा रहे, और हमारे हाथियों को जो है आखिर कहाँ चले जाते हैं, हाथियों कौन ले जा रहा है, हाथी जाते कहाँ हैं, हमारे हाथी हमें बगैर बताए नहीं जा सकते, कुछ न कुछ तो कारण है। इस पे मनन करते रहे, और आए दिन हाथी कम हो जाते थे दोस्तों। तो वो हाथी जो कम हो जाते थे, उसकी उनको बड़ी चिंता हो रही थी कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, क्या ऐसी बात हो गई है कि आए दिन संख्या कम हो जाती है। तो उनको ये समझ में आया, जो गजराज थे बोधिसत्व, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो बात है, कि मुझे शक जा रही है कि यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु चीवरधारी कोई है, उसका काम ये मेरे को नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम थोड़ा सा इन पे ध्यान रखते हैं। तो ये तो काफ़ी समय से ऐसी घटना होती रही, मगर वहाँ तक ऐसा कोई विचार नहीं गया, और ना ही ऐसा कुछ समझा। जब ये तादाद दिनों दिन कम होती गई, तो उन्होंने अपना विचार किया कि आखिर क्या है। तो होता क्या है कि एक दिन जो बोधिसत्व राजा थे, उस गजराज, उस झुंड के राजा बोधिसत्व गजराज थे,
उन्होंने कहा कि ठीक, अब की बार सबसे पीछे लाइन में मैं रहूँगा। इधर होता क्या है कि सारे हाथी जाते हैं और जो बौद्ध भिक्षु बन के बैठा हुआ देवदत्त, पिछले जन्म की घटना में बता रहा हूँ दोस्तों, तो वो उसको जो है बौद्ध भिक्षु समझ के सारे हाथी दंडवत प्रणाम करते जा रहे थे, बारी बारी वहाँ से गुजर करके ही जाते थे। तो ये देवदत्त करता क्या था, जैसे ही झुंड आगे निकल जाता था तो जो पीछे वाला हाथी होता था उसको ये भाला बेध देता था, उसको मर्डर कर देता था और मर्डर करके उनका दांत का व्यापार करता था, हड्डियों का व्यापार करता था। ये देवदत्त का ये काम था पिछले जन्म का। तो ये सारी जब चीज़ देखी तो कुछ गजराज के अंदर सक गया, तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। तो अब की बार झुंड में सबसे पीछे हमारे बोधिसत्व गजराज थे और जा रहे थे, सारे हाथी प्रणाम करके आगे निकलते जा रहे थे और जैसे ही पीछे से लास्ट में ये थे तो इन्होंने कुछ दूरी बना के रखी और पीछे से आते हैं और ये सचेत थे, ये जान गए थे कि कोई न कोई कुछ न कुछ हो, कहीं न कहीं हत्यारा यही है, ये बौद्ध भिक्षु के भेष में कोई शिकारी है, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। आखिर बोधिसत्व थे वो। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ को देखा और पीछे से थोड़ा सा फैसला बना के आए, तो ये हुआ क्या कि वो बिल्कुल सचेत थे। इधर जो देवदत्त यानी गजघातक था उसने हमला किया। दोस्तों जैसे ही हमला किया और वो एकदम बच निकले, हालांकि थोड़ा बहुत घाव हुआ मगर बच गए। उस जगह पे मारना चाहा, उस जगह पे हमला ठीक हो नहीं पाया तो वो बच निकले, बच गए और उन्होंने जाकर के उसको पकड़ रखा, पकड़ लिया। तो जो गजघातक था वो दुखी हो गया और उसने सोच लिया आज मुझे ये हाथी जो है मृत्यु को प्राप्त कर देगा, मृत्यु दंड अवश्य देगा। लेकिन वो तो बोधिसत्व थे, मृत्यु कहाँ देते हैं, जीवन देने वाले थे। उन्होंने कहा कि तुमने इतने कीमती वस्त्र पहन रखे, तुम इन वस्त्रों के लायक तो हो नहीं और तुमने क्यों पहन रखे ये। उससे पूछा ये तुम्हें कहाँ से मिले। उसने बताया कि मैंने एक बौद्ध भिक्षु थे, वो शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सिखाते थे, साधना सिखाते थे, लोगों को शुद्ध बनाते थे, शिष्टाचारी बनाते थे। तो उनकी मैंने हत्या कर दी। उन्होंने तो बोधिसत्व बोले ये हत्या तुमने कैसे की। अब ये विचारों में बात चल रही है बड़ी भयानक। उधर से जवाब मिलता है कि जैसे भी वो नहाने के लिए नदी में घुसे थे, इसके बाद मैंने उनके चीवर चुरा लिए, उनके चीवर चुरा लिए। इस तरह से एक उनकी जो कि मतलब कहा जाए कि हत्या, उनके धम्म की हत्या यानी चीवर हत्या मैंने की है, चीवर को चुराया है, स्वीकार कर लिया उसने। चीवर को चोरी से पहनना तो बहुत बड़ा अपराध है और चोरी करना तो उससे भी बड़ा अपराध है। तो चीवर हत्या इसको कहते हैं, यानी धम्म की हत्या, चीवर हत्या, सत्य की हत्या उन्होंने की। और वो चीवर वो ले आए और चीवर को उन्होंने पहन रखा और चीवर को पहन करके मैं इस तरह से हाथियों की हत्या करता हूँ, ये मेरा
व्यापार है, मैं दांत बेचता हूँ, मैं हड्डी बेचता हूँ, ऐसे सारी चीज़ देवदत्त, यानी देवदत्त का जो दूसरा नाम था गदघातक, उन्होंने सारा एक स्वीकार कर लिया। तो ये सारी कथा भगवान बुद्ध ने उन सबको सुनाई कि ऐसा भी पहले वो कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो हमें और हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ पर उनका बहिष्कार भी किया गया, देवदत्त का बहिष्कार तो होता ही रहा समय समय पे। उन्होंने इसीलिए बदले की भावना में बुद्ध को भी बहुत सारे नुकसान पहुंचाए थे, जनता को तो पहुंचाए, नकली संघ भी बना लिया था, जिससे भगवान बुद्ध का जो संघ था उसके बराबर अपना संघ बना करके वो चला रहे थे, लोगों को षड्यंत्रकारी बना रहे थे, बुद्ध के प्रति घातक लोगों को तैयार कर रहे थे, उकसा रहे थे। तो धीरे धीरे देवदत्त की ये सारी कहानी सबको पता चल जाती है और देवदत्त का लोग बहिष्कार करते हैं। जब देवदत्त का बहिष्कार करते हैं, यहीं से देवदत्त को भगवान बुद्ध के प्रति घृणा हो जाती है बहुत ज़बरदस्त। और भगवान बुद्ध का जो संघ था, जो संघ में जितने भी बौद्ध भिक्षु, क्या आनंद हैं, क्या उपाली हैं, क्या सारिपुत्र हैं, जितने भी अच्छे बौद्ध भिक्षु थे और जो समझदार थे, शिष्टाचारी थे, उनको भी गुमराह करने की कोशिश करता था ये देवदत्त, और घातक भी था। ये घात भी पहुंचाता था, भीतर घात करता था, जहाँ भी जैसे भी आए चोट पहुंचाता था, धम्म को चोट पहुंचाता था, तथागत बुद्ध को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, संघ तो पूरी तरह से भंग और तोड़ने की कोशिश करता था। आए दिन अपना अलग से संघ बना करके लोगों में भ्रांतियां फैलाता रहता था, गांव-गांव में भगवान बुद्ध के प्रति आक्रोश पैदा करता था लोगों में। ये देवदत्त का ऐसा काम ही रहा शुरू से ही। उसने भगवान बुद्ध को कभी भी स्वीकार नहीं किया, भगवान बुद्ध के प्रति हमेशा उसको नफरत रही, और इनके आक्रोश में ही, इनके विरोध में ही इसने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, पूरा अपना जीवन दांव पे लगा दिया, और दूर दूर तक नगर नगर में, शहर शहर में जाकर के, हर जन जन में जाकर के बुद्ध के प्रति इसने आक्रोश फैलाया, विवादित बातें की, सब उल्टे विवादित बातें बता करके ये भगवान बुद्ध को बदनाम करने की साजिश पैदा करता रहा। दोस्तों, इसका जीवन भर का ये खेल पूरा तथागत बुद्ध बड़े श्रद्धा भाव से स्वीकार करते रहे कि चलो भाई है, चचेरा ही सही, लेकिन है तो भाई, और ना भी भाई हो तो एक इंसान तो है। आज हमने गलती कर दी, अगर कल उसका पश्चाताप हो गया तो बहुत बड़ी बात होती दोस्तों। तो इस कहानी में भगवान बुद्ध ने इतना सारा देवदत्त को समझाने का प्रयास किया, और जो नगर के लोग थे वो देवदत्त से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। आए दिन कोई न कोई घटना देवदत्त की आती ही रहती थी। भगवान बुद्ध भी बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी होने लग गए थे। तो भगवान, एक दिन तो इसने, भगवान बुद्ध जा रहे थे नीचे से और पहाड़ पे ये गया, तो इसने बहुत पहले से साजिश तैयार की कि वहाँ उस रास्ते से भगवान बुद्ध हमेशा से ही निकलते आए हैं और वहीं से श्रावस्ती जाएंगे, तो हम उस पहाड़ से एक पत्थर गिरा करके ये बुद्ध की हत्या कर देंगे।
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जा रहे थे, लेकिन तथागत बुद्ध करुणा के सागर और जिसे घट घट का ज्ञानी मानते हैं, जिसे संसार का, विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक महाज्ञानी सम्मा सम्यक बुद्ध मानते हैं, उनको तो इंसान को सामने आने से पहले ही उसके बारे में सब पता चल जाता था कि भगवान बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी थे। वो सब चीज़ समझ जाते थे कि ये व्यक्ति हमारे लिए क्या सोच के आया है और हमारे पास अपने क्या प्रश्न लेके आया है, उसका उत्तर वो स्वतः ही बातों बातों में भी ही देने लग जाते थे। चाहे वो नर हो, नारी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी कहीं पे भी बुद्ध से कोई प्रश्न लेके दोस्तों आया तो कभी वो वंचित नहीं रहा कि हमें इसका उत्तर नहीं मिलेगा। दोस्तों, तथागत बुद्ध इतने कृतज्ञ थे, इतने दयालु थे और इतने विद्वान थे कि उसके अंदर की बात तुरंत समझ जाते थे और बातों बातों में वो उनकी बातें बोलने लगते थे कि सामने वाला ही समझ पाता था कि ये तो भगवान बुद्ध मेरे बारे में मैं जो प्रश्न लेके आया उसी के सारे हल कर दिए तथागत बुद्ध ने। क्या बात है, करुणा के सागर तो वास्तव में नतमस्तक है। ये विश्व के गुरु और वैज्ञानिक या कहा जाए भगवान, इनको लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, कुछ तो बात है। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ एक दिन सारा षड्यंत्र करने के बाद देवदत्त को पता चला कि ये सब आखिर है क्या, ये चलता रहा है कई सालों तक निरंतर इसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं में, गांव वालों में, नगर बधुओं में, नगर निवासियों में, कि देवदत्त आए दिन घटना पहुंचाते रहे, भगवान बुद्ध माफ़ करते रहे। ये कार्यक्रम चलता रहा, सारे नगर के लोग शिकायत करते रहे तथागत बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध बोले कि बस वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है कि देवदत्त का अंतिम समय आ गया है और इसके अलावा देवदत्त के सामने सारे जितना भी पाप करते करते इतना बड़ा घड़ा भर गया है कि अब वो इस पृथ्वी पर समाहित नहीं है। एक दिन बहुत जल्दी ही वो घड़ा फूटने वाला है, वो समय कोई दूर नहीं है। अब आप लोग धैर्य रखें, कोई बात नहीं, थोड़ा और सहन कर लें। ऐसा करते रहे लोग, बुद्ध से शिकायत करते रहे, नगर के लोग शिकायत करते रहे, भगवान बुद्ध माफ़ करते रहे और एक समय वो आ गया दोस्तों, यहाँ पे समझिए बहुत गहराई के साथ, जब वो लोगों को शिक्षा देने के लिए जा रहे थे, तो शिक्षा देने के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत गहरा तालाब पड़ता है और भगवान बुद्ध के लिए इसने फिर पत्थर डालने की या पत्थर से मारने की कोशिश कर ही रहा था कि वो पत्थर को हिलाते हिलाते खुद देवदत्त गलती से इसका पैर फिसला और जाके सीधा तालाब में गिरा। अब तालाब अथाह गहरा था, तालाब में बहुत पानी था। बरसाबास के बाद की बात यह है, उस टाइम तालाब लबालब भरे हुए थे और उस क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब, सबसे गहरा तालाब था। उस तालाब में एक तो इसके पैरों में इतनी चोट लग गई थी, हाथों में चोट लग गई थी, ऊपर से फिसलते फिसलते नीचे तालाब में आके गिरा और जैसे ही तालाब में आके गिरा अब वो डूबने लग गया, बढ़ नहीं पा रहा, तैर नहीं पा रहा, पैरों में चोट, हाथों में चोट। भगवान बुद्ध को देखता है सामने और नतमस्तक हो जाता, नमन करने लगता, भगवान हमें माफ़ कर दो, भगवान हमें बचा लो, हे बुद्ध हमें बचा लो, हे तथागत हमें बचा लो। उसके पाप इतने बढ़ गए थे, पूरे जो भी उनके भगवान बुद्ध के साथ बौद्ध भिक्षु थे वो भी ने
चाह करके भी कुछ बुद्ध से कह पाए, क्योंकि आए दिन सबको दुखी परेशान बहुत ज़्यादा दुखी करता था। तो भगवान बुद्ध से आग्रह कर रहा, निवेदन कर रहा, याचना कर रहा। भगवान बुद्ध ने कहा, देवदत्त मैं चाह करके भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। आज तुम्हारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि हम इनको कितना भी माफ़ करेंगे तब भी माफ़ हो नहीं सकते। हम इस लायक भी नहीं बचे कि तुम्हारे पाप माफ़ कर पाए। तो आखिरी विदाई लेते हुए भगवान बुद्ध से माफ़ी मांग रहा है, कर भद्र माफ़ी कि भगवान हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने ज़िंदगी में आपको समझ ही नहीं पाया है, आपने सदैव हमारे ऊपर उपकार किया है, सदैव हमें माफ़ किया है, भगवान आखिरी गलती माफ़ कर दो। भगवान बुद्ध के आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते देवदत्त मेरे भाई, मैं चाह करके भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तेरे पाप इतने बढ़ गए हैं। हम चाह करके भी भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुझे मरना तो होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने उस मरती हुई एक आत्मा को, कहा जाए मरते हुए एक इंसान को, फिर भी आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा इस जन्म में तो जो हो सो हो, अगले जन्म में तो तेरा मंगल और कल्याण हो। तो ऐसे करके भगवान बुद्ध ने उसको कहा, जा देवदत्त, अब तेरा आखिरी समय आ गया, तुझे कोई बचाने वाला नहीं, जा अगले जन्म में फिर तू अपने अच्छे कारनामों के साथ मिलना, अच्छा कार्य करना। दोस्तों, हमारा पिछला जो कर्म है इसी तरह से हम सबका पीछा करता है, कोई माने या ना माने। ये कहानी मैंने बहुत सटीकता से पढ़ी है, याद किया है, फिर मैंने आप तक दोस्तों इसको शेयर किया है, ये वीडियो में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है भगवान बुद्ध की? अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा हो, तो PMDS साक्या यानी सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ गलती हो जाए तो ज़रूर लिख दिया करें। कुछ वीडियो में अच्छा हो, अगर आपके मन को कुछ अच्छी चीज़ें लगी हों तो दोस्तों वो भी लिख दिया करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कुछ गलतियां हो ज़रूर लिखें दोस्तों, और मैं क्या सुधार कर सकता हूं उसके बारे में भी लिखें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा इंसान हूं दोस्तों। हम कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं, बहुत बड़ी कोई ज्ञानी नहीं, छोटा सा आपके समाज का एक हिस्सा हूं, एक छोटा सा टुकड़ा हूं। दोस्तों, मुझे एक नशा है भगवान बुद्ध की वीडियो, भगवान बुद्ध के धम्म से, भगवान बुद्ध के विचारों से, भगवान बुद्ध के जितने भी अच्छे अच्छे सिस्टम हैं उनसे प्यार है, वो आप तक भेजने की मैं चेष्टा, प्रयास और कोशिश करता रहता हूँ कि शायद मेरी इस वीडियो से कुछ आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें यहाँ पे वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। ऐसी ही अगली वीडियो में आप लोगों के सामने फिर रूबरू ज़रूर होंगे। दोस्तों, मेरा निवेदन है, मैं नतमस्तक हूँ आप सबका, मेरे मित्रों का। बहुत प्यार देते हैं हमें, और बहुत प्यार से हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते हैं आप लोग। मैं बहुत आपका कृतज्ञ रहूँगा, मैं बहुत आभारी रहूँगा। दोस्तों, मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूँगा, हमारे जितने भी भाई बहनें, बेटियाँ और जितने भी हमारे जानकार, जानने वाले हों, सबका मंगल, सबका कल्याण प्रभु भगवान बुद्ध ऐसा जरूर करना। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति से मेरा निवेदन है कि हम सब पर मंगल, हम सबका मंगल, हम सब पर उपकार जरूर करें। भगवान बुद्ध से भी हम नतमस्तक निवेदन है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।